गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लेसन पढ़ रहे थे रासायनिक क्रिया कब और कैसी कैसी। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देख रहे हैं। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ना। तो यहाँ पर दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, तो दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ बना, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो ये दोनों जो भाग ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो हमको प्राप्त हुआ नया पदार्थ उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अब दूसरी अभिक्रिया है, उसका नाम है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन किसको कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो है दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं अपघटन या वियोजन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पानी है H2O, है ना। ये H2O जो है वो दो उत्पाद में टूट रहा है, H2 और O2। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी दो उत्पाद में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो दो उत्पाद में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या होता है? टूटता है। एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगली अभिक्रिया है जो है वो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? इसमें एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ का स्थान ले लेता है ना, और उसे उसके जगह से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो इस हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर जिंक जुड़ जाएगा। जैसे ये रहा, जिंक जुड़ गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसकी जगह से क्या कर देता है? हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो बनने वाला नया पदार्थ होता है अघुलनशील पदार्थ के रूप में हमको प्राप्त होता है, और वही अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर हमको अवक्षेप प्राप्त होता है और पानी, है ना, निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार, ये अम्ल है और ये क्षार आपस में क्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं ना। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इस पूरी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और लवण और पानी बनाते हैं। उसके बाद अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, है ना। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, ठीक है, और या तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और वियोजन किसको कहेंगे? जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। जैसे इसमें बाहर निकल रहा है ना, इसमें जुड़ा हुआ था और इसमें क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो इसमें से ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसको हम अपचयन बोलते हैं, और जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और या तो
हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना, जैसे इसमें से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और या तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है तो हम बोलेंगे क्या है? अपचयन है। और ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो क्या है? ऑक्सीकरण है। तो ये सब समझ आया तुमको? ये है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया है जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक पदार्थ के साथ साथ सूक्ष्मजीव भी भाग लेते हैं। जैसे दही का जमना, है ना, डोसा बनाने के लिए जो बैटर होता है उसको बनाते हैं, जब खमीर का उठना, तो ये सब जो अभिक्रिया है सूक्ष्म जीवों के कारण संपन्न होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितनी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े? सबसे पहले हम लोग पढ़े संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको संयोजन कहते हैं। दूसरी हम लोग पढ़े वियोजन अभिक्रिया, जिसमें से एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, उसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तीसरी हम अभिक्रिया पढ़े हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का क्या ले लेता है? स्थान ले लेता है और उसकी जगह से उसको विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथी हम लोग पढ़े अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें जो बनने वाला नया पदार्थ है वो अघुलनशीय रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम अवक्षेप कहते हैं, और पूरी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगली हम पढ़े उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, इन दोनों अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 6 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में